आयत उल्लाह खामेनी को जानते हैं? जी जी जानता हूँ बिल्कुल। क्या कहेंगे अगर उनका जिहाद का हुक्म आता है तो क्या कहेंगे, तैयार हैं? जी सफ़े अव्वल में हम सर सफ़े अव्वल में हम इंशाल्लाह हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमारी पूरी कौम तैयार है। जरूर उनके पीछे लब्बैक कहते हुए हाजिर होना चाहिए। खामनाई साहब की जीत होगी, रहबर मौजम है हमारे। अगर वो कॉल देते हैं तो हम लब्बैक कहेंगे, क्योंकि लब्बैक या हुसैन का मतलब ही ये है कि आपने हक का साथ देना है। और मैं समझता हूँ कि खामनाई साहब इस वक्त हक के साथ खड़े हैं। औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहबर मौजम, नाम सुना? सैयद अली खामेनी जो ईरान में है। जी जी अगर रहबर का अगर हुक्म आता है तो क्या तैयार हैं? बिल्कुल बेशक, हर तरह से दिलो जान से हम हाजिर हैं जी इंशाल्लाह, और वो वक्त बहुत नजदीक है जी इंशाल्लाह। अगर रहबर का अगर हुक्म आता है जिहाद का तो क्या तैयार हैं आप? 100% तैयार है, उस 19 सालों में 19 लम्हों में तैयार है। बहुत खूब। क्या कहेंगे अगर रहबर की शख्सियत के मुतालिक, कि अकेले तन्हा खड़े हुए हैं? अल्लाह पाक उनकी सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामती अता फरमाए और उनका साया हम सब पर सलामत रहे। आगा रहबर की शख्सियत करिश्माती और इंतहाई मशहूर कुन शख्सियत है। आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी शख्सियत को माना जा रहा है। उनकी एक जुमले के ऊपर तमाम आलम कुफ्र और इस्तिकबार जो है अपनी नजरें गाड़ी हुई हैं, और उनको पता है कि ये शख्स जो कहता है वो सही कहता है। वो निज़ाम विलायत फ़क़ीह के बिल्कुल सही ताबे हैं और उसी के अंडर हैं। और दुनिया ने देखा कि किस तरह रहबर ने निज़ाम विलायत फ़क़ीह के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया का नक्शा बदल डाला। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि रहबर की शख्सियत जो है वो पूरे आलम इस्लाम के लिए मशाल राह है। नुमाइंदा इमाम आयतुल्लाह खामेनी का हुक्म अगर आता है जिहाद के लिए, वक्त के यजीद को नाबूद करने के लिए अमेरिका और इसराइल तैयार है? बिल्कुल तैयार है, एक पलक सोचने की भी देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल तैयार है, मेरे को जैसे हुक्म आएगा मेरा वजूद उस तरफ है। आयतुल्लाह खामेनी को जानते हैं? जी जी जानता हूँ बिल्कुल। क्या कहेंगे अगर उनका जिहाद का हुक्म आता है तो क्या कहेंगे, तैयार हैं? जी सफ़े अव्वल में हम सर सफ़े अव्वल में हम सबसे आगे हम होंगे। ठीक है, वहाँ से पे नहीं जा सकेंगे तो यहाँ सबसे आगे हम होंगे, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, दो राय। आप क्या कहते हैं कि अगर आयतुल्लाह खामेनी का हुक्म आता है तो तैयार है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ? दोनों के खिलाफ तैयार हैं। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तो आप तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तन हर वक्त रात दिन तैयार हैं। जब भी हमें ऑर्डर आए हम हर वक्त तैयार हैं। इधर से लड़ने के लिए भी तैयार है, उधर भी अपनी जानें अपने मुसलमान भाइयों के लिए निसार करने को तैयार हैं। औलाद ज़हरा आयतुल्लाह खामेनी तन्हा खड़े हुए अमेरिका और इसराइल के मुकाबले। बाकी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान मुनाफिक साबित हो रहे हैं, खुल गए हैं, चेहरे से नकाब उतर गया। क्या कहेंगे आयतुल्लाह खामेनी के बारे में? क्या कहना है, मेरे कायनात का फरमान है, जो बंदा हक पे होता है वो तन्हा ही रह जाता है, और इंशाल्लाह हमेशा जीत हक की होती है। और इंशाल्लाह ताला खामनाई साहब की जीत होगी, रहबर मौजम है हमारे। इंशाल्लाह हम शिया जितने भी हैं और दूसरे भी जो समझते हैं उनके साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक वजह ये भी है कि शियाओं के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तौहीन करते हैं। उस वक्त मौला अली की तौहीन करते थे, आज औलाद अली की तौहीन करते हैं। इसकी क्या वजह है? कौन लोग हैं? वो नाम नहाज शिया हैं, शिया नहीं है, वो एजेंट है, नाम नहाज शिया है, उनका शिया से कोई ताल्लुक नहीं, वो खुद साख्ता शिया है, वो ऐसे ही करेंगे। क्या पैगाम देंगे? कौम सुन रही है, शिया सुन्नी दो सब पैगाम दूंगा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ से। आयतुल्लाह खामेनी फतवा हुक्म देते हैं जिहाद का, तैयार हैं? ये इंशाल्लाह 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 हम तैयार हैं जिहाद के लिए। सर आज भी इमाम हुसैन का, कल भी इमाम हुसैन का मैसेज तक उनका है, अदादारी के लिए इमाम हुसैन के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं। औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहबर मौजम, नाम सुना? सैयद अली खामेनी जो ईरान में है। जी जी वो तन्हा खड़े हुए इस वक्त अमेरिका और इसराइल वक्त की यजीद के मुकाबले पर। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है ना, जो उनका साथ दे रहा मुसलमान का, उनके साथ हमें चलना चाहिए। अकेला कोई भी नहीं है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अकेले रह गए थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के अहकामात को छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। अगर वो जिहाद का हुक्म देते हैं अमेरिका इसराइल वक्त के यजीद के खिलाफ तो क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। लब्बैक या हुसैन, हमें आवाज दे, हम तैयार हैं। मैंने तो पहले भी अर्ज किया है कि हमें कहें तो हम निकलने के लिए तैयार हैं, मोहम्मद अली मोहम्मद के नक्शे कदम में चलने के, मुसलमानों का साथ देने के लिए। जहाँ पे भी हैं मोहम्मद अली मोहम्मद के मानने वाले, नबी कलमत मोहम्मद, हम उनके साथ हैं। हमारी अहले तशरीह जितने भी हैं, ये नहीं यहाँ पे, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी है हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन जाफरी। माशाल्लाह, कहाँ से आए हैं? मैं खानेवाल से। खानेवाल से आए हैं। माशाल्लाह, रहबर मौजम की तस्वीर उठाई हुई है आपने, माशाल्लाह सलामत रहे।
अगर रहबर मौज़म हुक्म देते हैं जिहाद का तो आप तैयार हैं? इंशाल्लाह हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमारी पूरी कौम तैयार है, हमारी पूरी मिलत अहले-तशी तैयार है। हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे क्योंकि हमने ही अमेरिका और इसराइल का खात्मा करना है। जज्बा हमारा ईमान है क्योंकि हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्श कदम पर चलना है। वो हुसैनी नहीं है जो जिहाद ना करे, ठीक है। और हम इंशाल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के हुक्म से उनके मानने वाले हैं, जिहाद में ज़रूर हिस्सा लेंगे और इसराइल और अमेरिका जैसे लानती मुल्क को तबाह व बर्बाद करेंगे। ये मिशन हुसैनी है, हम राह हक पे चलने वाले हैं इंशाल्लाह। औलाद अली रहबर मौज़म अली खामेनेई औलाद ज़हरा में से हैं, क्या कहेंगे? तनो तनहा खड़े हुए हैं अमेरिका और इसराइल के मुकाबले पर। इंशाल्लाह ये तनहा नहीं है क्योंकि इनके ऊपर मोहम्मद वाले मोहम्मद का साया है। अकेला खामनाई था जिसने इतना बड़ा इनकलाब लाया था, और आज भी अकेले खुमैनी बिल्कुल अकेले सरकार थी जिन्होंने इतना बड़ा इनकलाब लेके थे। और आज भी इंशाल्लाह हमारी कौम जिंदा है। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हम जिंदा कौम है क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो दोस्तों, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। हम इंशाल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद के हुक्म से खड़े रहेंगे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाइब आयतुल्लाह खामेनेई अकेले तनहा खड़े हुए हैं वक्त के यजीद के मुकाबले पे, अमेरिका और इसराइल के मुकाबले पे। अगर वो जिहाद की कॉल देते हैं पूरी दुनिया में, क्या आप तैयार हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अगर वो कॉल देते हैं तो हम लब्बैक कहेंगे, क्योंकि लब्बैक या हुसैन का मतलब ही ये है कि आपने हक का साथ देना है। और मैं समझता हूँ कि खामनेई साहब इस वक्त हक के साथ खड़े हैं और ये जालिम सारी सुहनी ताकतें जो हैं ये अलहदा से जो है गड़बड़ कर रही हैं, उन्हें अल्लाह बर्बाद करे और खामनेई साहब को दिन दुगनी चौगनी तरक्की दे। हसन नसरुल्लाह और यमनियों के किरदार के बारे में क्या कहेंगे? ये एक्चुअली आपके हैंड्स हैं खामनेई साहब के। किसी भी जो है जंग में आप जो है, जब हमारे पुराने वक्तों में जब जंग कहीं गांव में होती थी तो वो कहते थे अपने गांव के करीब ना लड़ो, थोड़ा सा फासले पे लड़ो। तो ये हिकमत अमली है जंगों की, जहाँ पे ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं और ये इस तरह के जो मुत्तकी और परहेजगार जो है ग्रुप मिल जाए तो ये खामनेई साहब के बाजू हैं एक्चुअली। 800 करोड़ इंसान, 8 अरब आबादी दुनिया की, तनो तना आगा रहबर खड़े हुए हैं वक्त के यजीद के मुकाबले, अमेरिका और इसराइल के मुकाबले। क्या कहेंगे उनके किरदार पर? और उनकी आवाज़ अगर आती है, बुलाते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? मैं कहता हूँ माशाल्लाह वो इस वक्त दुनिया में हमारे लिए एक जो है ना सारी इंसानियत के लिए मशअले राह है, चिराग की मानद है, और हर एक को जितना वो कर सके ज़रूर उनके पीछे लब्बैक कहते हुए हाजिर होना चाहिए, क्योंकि फ़कत एक कौम जो है, फ़कत एक कौम वो साम्राज्य के खिलाफ और सामरियत के खिलाफ डटी हुई है। तो मेरे ख्याल से हर एक को कोशिश करनी चाहिए और जितना भी हम मीडिया के, सोशल मीडिया के थ्रू जरियों से उनका पैगाम पहुंचा सकते हैं वो ज़रूर पहुंचाएं। और इंशाल्लाह ताला हम जिस भी हाल में हो, क्योंकि वो नायब इमाम के तौर पे जो है ना दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, तो हमें उनकी आवाज़ पर ज़रूर लब्बैक कहना चाहिए और बाकियों को भी इसकी जो है ना तरगीब देनी चाहिए। यमनियों के किरदार पर क्या कहेंगे? आगा हसन नसरुल्लाह का किरदार और ख़ुद फ़लस्तीनियों का एक बहुत, हम देख रहे हैं कि शहादतों के बावजूद वो कौम खड़ी हुई है। जी, मैं कहता हूँ कि वो कौम जो है ना वाकई इतने सालों से स्ट्रगल कर रही थी, इतने सालों से जद्दोजहद कर रही। हसन नसरुल्लाह साहब का आपने कहा कि वो जिस तरह से माशाल्लाह मर्द मुजाहिद वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं और मौला ही के तवज्जुह से माशाल्लाह कामयाबियाँ भी मिल रही हैं, जिस तरह से हिजबुल्लाह ने भी किए हैं इसराइल पे, इतने भी 120 मिसाइल आ गए। तो जितना 320 का है गालिबन 300 से अबव है माशाल्लाह माशाल्लाह। नाइब इमाम आयतुल्लाह खामेनेई दोनों तनहा खड़े हुए हैं वक्त के यजीद के मुकाबले पर, अमेरिका और इसराइल के मुकाबले पर। अगर वो जिहाद के लिए बुलाते हैं तो क्या तैयार हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को समझना है कि वक्त के यजीदों के मुकाबले में हुसैन एक ही होता है, और वो जाहिर है कि नायब हुसैन है, नायब हुज्जत खुदा हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। अब हर बंदे का अपना जिहाद है और उसको उन्होंने किस तरीके से लड़ना है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो खुद बेहतर जानते हैं। और जाहिर है कि खुदा भी किसी बंदे पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हमारा काम यह है कि हम अपने एंड पे आमादा रहें, जो ही
یہ آج اربعین باغ کے لیے امام حسین کے لیے امام حسین کو پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے یہ خود ایک جنگ ہے. یہ بھی ایک محاذ ہے کہ جس کو الحمدللہ پاکستان کی عوام نے سنبھالا ہوا ہے، اور پاکستان میں اس حوالے سے یزیدیت جو ہے اس کو شکست ہو رہی ہے، اور دنیا جو ہے وہ آج امام حسین کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ اپنے عشق و عقیدت کا اظہار کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ دوسری طرف بھی لوگ موجود ہوں گے. ظاہر ہے جب حسین ہوگا تو یزید ہونا ہی ہونا ہے.